मां तो ठीक ही कह रही है, मां के चरणों में गिर पड़े। मां के चरणों में गिरकर सीता के पास आए लक्ष्मण, और सीता के चरणों को प्रणाम किया, ये कहकर, हे मां, जननी ने मुझे कहा है कि तू मेरी मां है, तू मेरे भी मन की कुछ बात है। कौशल्याम च सुमित्रा च तजये मां पिबा श्रियम जीवितम चात्मनो रामम न तुमेव पितृवत्सलम। मेरी मां ने ठीक ही कहा है, इस जननी ने, ये जानती है मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं। कौशल्याम च सुमित्रा च, मैं इस मां को, कौशल्या को, सुमित्रा को, सबको त्याग सकता हूं। और वाश्रियम, जितनी भी मुझे सिद्धियां मिले, शक्तियां मिले, जो कुछ भी मेरे पास हो, मैं सबको त्याग सकता हूं। मैं किसी से कोई संबंध रखता ही नहीं। फिर मैं क्या करूंगा। जीवितम चात्मनो रामम न त्वमेव पितृवत्सलम, मैं सबको त्याग सकता हूं, राम को नहीं त्याग सकता। हे मां, मैं राम का बना रहूं, मुझे आशीर्वाद दे। सीता के चरणों में गिर पड़े लक्ष्मण, ये कहकर, मां मुझे आशीष दे, मैं राम का बना रहूं, तेरी सेवा करता रहूं, मेरी पितृ भक्ति में कहीं न्यूनता ना है। राम मेरा पिता है, राम मेरा सर्वस्व है, और तू मेरी मां है, तो मैं राम का कभी त्याग न कर सकूं, तेरी भक्ति में लगा रहा हूं मां, मुझे आशीर्वाद दे। सीता जी हर्षित हो गई। राम जी तो बाद में कहते, सीता ने कह दिया, चल पीछे पीछे फिर। और जब मां ने ही आदेश दे दिया तो अब राम क्या बोले। अब तो मां ने आदेश दे दिया ना, तो सीता ने आदेश दिया, चलिए आओ पीछे पीछे। एक बहुत बड़ी बात है, पीछे आ, मैं बीच में रहूंगी, राम आगे रहेगा। उभय बीच सियसो हति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। अब पीछे पीछे आ, मेरा अनुसरण कर, ध्यान रखना, मेरा अनुसरण कर, मेरे पीछे आ। इसका अर्थ है मुझे, मेरा अनुसरण करते रहना, मेरा अनुगमन करते रहना, मेरा अनुशीलन करते रहना, मेरा अनुवर्तन करते रहना, मेरी आज्ञा में रहना, मेरे संकेत को समझते रहना, मैं जो कहूं वो करते रहना, चल पीछे आ। फिर राम जी को लगा कि जब स्वामिनी लक्ष्मी ही जब आदेशित कर रही हैं तो फिर ठीक है। और एक और भी अर्थ है, सीता जी कहने लगी कि जब नारायण को कुछ नहीं पता होता तब हम दोनों को ही तो पता होता है कि कौन आया, कब ऋषि आए, नारद कब आए, सनकादिक कब आए, ब्रह्मा जी कब आए, इन्हें तो पता ही नहीं चलता। 6 महीने तो सोते ही हैं सरकार 6 महीने सोते हैं। चल मेरा साथ निभा, और पीछे पीछे चल, अनुगमन। गुरुदेव के मुख से पता नहीं क्यों ऐसा निकल गया कि तेरे ठीक नहीं किया। निसंशय दुष्ट चारित्रे कुल स्यास्य विनाशनी, तेरे ठीक नहीं किया। दशरथ को पता लगा जा रहे हैं तो सुमंत्र को आदेशित किया, रोको 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 इसे, और रथ में बिठाकर कुछ भ्रमण करा, सरयू के आसपास ले आना, मेरे प्राण चले जाएंगे। रथ में बैठे कैसे राम, पूरी प्रजा द्वार पर खड़ी है, आबाल वृद्ध नर नारी, वहां के छोटे कुमार कुमारियां, तरुण तरुणियां, किशोर किशोरियां, वृद्धाएं अति वृद्धाएं, संत ऋषि मुनि, सब द्वार पर। एक पग भी कैसे आगे चले, द्वार घेर लिया ऋषि मुनियों ने, संत साधुओं ने, पूरी प्रजा ने। सुमंत्र ने आदेश दिया कि थोड़ा रथ में बैठने दो, लेकिन वहां गौएं आ गई, नीर बहाने, अश्रु पूरित हैं, पूरी प्रजा में क्रंदन है, चीत्कार है, न जाओ राम, मत जाओ राम, छोड़कर मत जाओ राम, हमें मत त्याग दो राम। लेकिन राम रथ में बैठे थे,
पीछे पीछे पूरी प्रजा थी, दौड़ रही थी। तमसा तीर रथ पहुंचा था। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान की माया ने सबको सम्मोहित विमोहित कर दिया था। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। जगदम्बिका ने सबको सम्मोहित विमोहित कर दिया। कुछ पल के लिए जैसे मानो सब समाधि में, कोई निद्रा में, कोई तंद्रा में, कोई मूर्छा में, कोई अचेत, और कोई ऐसे ही आत्म आवेश में, कोई आत्म भाव में, कोई ऐसे राम के ही महाभाव में डूबे हुए थे। और तब तक तो राम वहां से निगल चुके थे।